दोस्तों, जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ तभी से न्यूक्लियर अटैक का डर पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। हर देश को यह डर सताने लगा है कि क्या कहीं फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की तरह परमाणु हमला तो नहीं हो जाएगा। कहीं रूस इस युद्ध को जीतने के लिए यूक्रेन पर परमाणु बम का इस्तेमाल तो नहीं कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो इस धरती पर महाविनाश आने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु गिराता है तो रूस को तबाह करने के लिए पश्चिमी देश भी उस पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, और इनसे बदला लेने के लिए रूस भी पीछे नहीं रहेगा। और जब सारे ही देश ऐसा करेंगे तो धरती पर महाविनाश आ ही जाएगा। इन परमाणु हमलों से ये सारे देश खत्म हो जाएंगे। इसका उदाहरण हम हिरोशिमा और नागासाकी में देख ही चुके हैं। वहीं आज के परमाणु बम तो पहले के परमाणु बम से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ये इतने शक्तिशाली हैं कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर आसानी से हमला कर सकते हैं। दोस्तों, परमाणु बम का हमला इतना खतरनाक होता है कि ये पल भर में सब कुछ राख कर देते हैं। दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान ही खत्म हो जाता है। लेकिन अब कुछ देशों ने ऐसी तकनीक इजाद कर ली है जिससे इस तबाही को रोका जा सकता है। वो इन बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के हमले को रोक सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन से वो देश हैं जिन्होंने इस तकनीक को डेवलप किया है, जिसके कारण कोई देश इन पर हमला नहीं कर सकता। दोस्तों, आज दुनिया के देशों के पास परमाणु बम है। अभी दुनिया के 9 देशों के पास एटम बम है, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी कि FAS के मुताबिक पूरी दुनिया में 12,705 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 9,400 मिलिट्री के पास है, जिनका उपयोग मिसाइल, फाइटर जेट, जंगी जहाज या पनडुब्बी से किया जा सकता है। बाकी के परमाणु हथियारों को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन अभी वो सही सलामत हैं। उनको डिसमेंटल करना बाकी है। दुनिया में 9,440 परमाणु हथियार जो अलग अलग देशों की मिलिट्री के पास हैं, उनमें से 3,730 मिसाइल्स और बम वर्षकों में तैनात हैं। इनमें से भारत और पाकिस्तान ने अपने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं कर रखे हैं। 3,730 परमाणु हथियारों में से करीब 2,000 परमाणु हथियार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस में हाई अलर्ट पर हैं, यानी शॉर्ट नोटिस पर दागने की तैयारी। दोस्तों, दुनिया में आपसी दुश्मनी के चलते कई देश इन परमाणु बमों को हर वक्त हमला करने के लिए तैनात रखते हैं, लेकिन साथ ही दूसरे देशों की तरफ से परमाणु हमलों से बचने के लिए भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का भी निर्माण किया गया है। चलिए अब हम आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जिनके पास इस तरह की मिसाइल है, और भारत का इसमें कहां स्थान है। रूस। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है, और सबसे घातक परमाणु बम भी रूस के पास ही है। आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास करीब 6,255 परमाणु बम है। इसके पास ऐसे सीक्रेट परमाणु हथियार भी हैं जिनके बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बता रखा है। वहीं इसके हथियारों के जखीरे में शामिल एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों में कई लेयर हैं जो कई हिस्सों में बटा हुआ है। वहीं अभी हाल ही में खबरें सामने आई थी कि रूस की सेना को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेट्री मिलने लगा है। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन की लंबी दूरी के विमानों, जेट्स और मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये सतह से हवा में मार करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या एयरक्राफ्ट को भी हवा में ही ध्वस्त कर सकती है। एक सिस्टम एक बार में 10 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, यानी उन्हें मारकर गिरा सकता है। वो दुश्मन के टारगेट को हवा में 180 से 200 किलोमीटर ऊपर ही मारकर गिरा सकता है। इसके साथ ही रूस की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल में A-135 भी शामिल है, जिसका नाम बदलकर A-235 कर दिया गया है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के साथ साथ पनडुब्बी से लॉन्च की गई मिसाइल को आसानी से रोक सकता है। 200 साल 1997 से भी रूस की तकनीकी विकसित थी, और उसकी रडार सिस्टम इतना एडवांस था कि वो 1200 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर वेपन को डिटेक्ट कर सकता था। वहीं समय के साथ साथ ये सिस्टम और भी ज्यादा एडवांस हो गया। इसके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और रेंज की इंटरसेप्शन शामिल है। वहीं उसने अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में एंटी सैटेलाइट सिस्टम को भी शामिल कर दिया है, जिससे इसकी ताकत को देखकर अमेरिका भी हैरान रह गया है। अमेरिका। रूस के बाद अमेरिका के पास सबसे बड़ी संख्या में विनाशकारी अस्त्र परमाणु बम हैं। अमेरिका के पास 5,500 से ज्यादा परमाणु बम हैं। वो हथियार बनाने के मामले में पहले स्थान पर आता है। इसके अलावा वो दूसरे देशों को भी काफी अच्छी मात्रा में हथियार सप्लाई भी करता है। वहीं उसके जखीरे में एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की भी भरमार है। दोस्तों, अमेरिका के पास ग्राउंड बेस्ड, मिड बेस्ड डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ही खतरनाक है। ये किसी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टिव फ्लाइट को उसके मिड कॉस्ट फेज के दौरान अंतरिक्ष में रोकने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको मिड कॉस्ट फेज के बारे में बता देते हैं। ये वो फेज होता है जिससे उस मिसाइल को ऊपर ले जाने वाले रॉकेट बूस्टर खत्म हो जाता है। वहीं ये मिसाइल वायुमंडल के ऊपर जाकर वापस धरती पर लौट आता है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम कर सकता है। इसके सेंसर जमीन, पानी और अंतरिक्ष तक फैले हुए हैं, जिसमें करीब 44 इंटरसेप्टर शामिल हैं। इसमें मिसाइल लाइट की स्पीड से भी तेजी से हमला करती है। वहीं 20 इंटरसेप्टर को लगाना अभी बाकी है। इसमें ग्राउंड बेस्ड रडार, अपग्रेड अर्ली वार्निंग रडार, एक्ट, मॉस्फेरिक किल व्हीकल्स, ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर, कंट्रोल एंड
कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम शामिल है। कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम शामिल है। चीन 200 परमाणु बम संपन्न राष्ट्रों में चीन का नाम भी शुमार है। के पास 350 के करीब एटम बम है। इसके साथ ही चीन अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड करने में भी लगा हुआ है। कार्नेगी एंडामेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस में न्यूक्लियर पॉलिसी प्रोग्राम के एक्सपर्ट तांग झाओ का कहना है कि चीन कई लेयर्स की मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इसमें कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता शामिल है। चीन ने कम दूरी और मध्यम दूरी के लिए 2 एंटी मिसाइल सिस्टम बना रखे हैं। इसमें पहला है HQ-9 और दूसरा HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। लेकिन अभी लंबी दूरी की एंटी मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम के बारे में किसी तरह की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं हाल ही में सामने आया है कि चीन ने ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स एंटी मिसाइल इंटरसेप्ट टेक्नोलॉजी का परीक्षण देश की सीमाओं के भीतर ही किया था। ये परीक्षण रात में किया गया था। आपको बता दें कि चीन ने इसी तरह की एक मिसाइल का परीक्षण साल 2021 में किया था। इस लेटेस्ट टेस्ट के जरिए सार्वजनिक रूप से चीन द्वारा अभी तक लैंड बेस्ड ABM टेक्निकल टेस्ट की जानकारी देने वाले टेस्ट की संख्या 6 तक पहुंच गई है। इजराइल दोस्तों, इजराइल के मामले में इजराइल बहुत ही ताकतवर देश है। इसके खतरनाक और एडवांस हथियार उसके दुश्मनों की नींद उड़ाए रखते हैं। आंकड़ों के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं। वहीं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये 2 तरह के हैं, जिसके पूरे ग्रुप को एरो 3 का नाम दिया गया है, जिसे डेवलपमेंट प्रोग्राम इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से तैयार किया है, जिसे अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी और IMDO द्वारा मैनेज किया गया था। एरो 3 सिस्टम के कई परीक्षण हुए हैं। आखिरी परीक्षण 2019 में अलास्का में हुआ था, जहां 10 दिनों के दौरान 3 सफल इंटरसेप्शन देखे गए थे। ये पहली बार था कि इस तरह का परीक्षण इजरायली क्षेत्र के बाहर हुआ था। यह अमेरिका के सिस्टम जैसा ही है, लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है डाइवर्ट मोटर कैपेबिलिटी। इसका किल व्हीकल अपने टारगेट को आसानी से मार सकता है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज की गति से 5 गुना तेजी से हमला करती है। ये सिस्टम सैटेलाइट को भी आराम से अपना निशाना बना सकता है। वहीं अब इजराइल और अमेरिका इसके सेकेंड वर्जन को डेवलप कर रहे हैं। भारत दोस्तों, भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। भारत के पास करीब 156 परमाणु अस्त्र हैं। इसके साथ ही भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत से लैस है। भारत के पास मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। 200 करगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर जोर दिया, जिसके तहत भारत में BMD शील्ड बनाया गया है। अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल के दूसरे चरण का पहला सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 2 टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी कहा जाता है। भारत के पास 2 लैंड बेस्ड और सी बेस्ड एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, इस समय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के क्षेत्र में सबसे एडवांस रूप 2 टियर डिफेंस शील्ड को माना जाता है, जो मिसाइल गिरने की गुंजाइश पर भी पूर्ण विराम लगा देता है। भारत का स्वदेशी BMD कार्यक्रम 2 टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड सिस्टम से लैस है, जो देश को 5000 किलोमीटर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या लड़ाकू विमान से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके 2 प्रमुख पार्ट पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस है। इस 2 टियर डिफेंस शील्ड की पहली परत पृथ्वी एयर डिफेंस है, जो आसानी से 50 से 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडलीय ऊंचाई पर मिसाइलों को रोक और नष्ट कर सकता है। वहीं दूसरी परत कम ऊंचाई के अवरोधन के लिए एडवांस एयर डिफेंस यानी AAD मिसाइल है। एडवांस्ड एयर डिफेंस एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अब भारत भी अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। वो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर तो हो ही रहा है, साथ ही आने वाले समय में सुपर पावर बनने की राह पर भी चल पड़ा है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।